थी। अमिता माता जी बताइए तो। हमारा प्रश्न ये चल रहा था, आपको उधर अमिता माता जी। हाँ भैया जी हैं, लेकिन हम कुछ सुन नहीं पाए थे। थे। हाँ, मैं प्रश्न बताता हूँ। एकदम स्टार्टिंग में ही प्रभु जी ने ये प्रश्न पूछा था, राजेश इस पे चर्चा करो, कि जैसे गौतम बुद्ध आए, उन्होंने ये संसार को मतलब ये दिया, संसार को दिशा दिया। फिर राम जी आए, कृष्ण जी आए, जो भी बुद्ध पुरुष आकर गए हैं वो देते हैं। लेकिन अभी जो हमारे टिम्बर पुरुष है, उनका रहन सहन, दिनचर्या, ये तो मिलता ही नहीं है ना। तो ऐसा क्यों है कि उनका रहन सहन, दिनचर्या अभी मतलब मिलता ही नहीं है? कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता है क्या। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, बताइए तो। ये क्वेश्चन का आंसर क्या समझा आपको? भैया जैसा समय रहता है ना, जैसा उसी ढंग से बुद्ध पुरुष भी वैसे ही रहते हैं। राम के समय में जैसा था, अब भैया माधव भैया भी जंगल में और दाढ़ी उड़ी बढ़ा के और ऐसे वो हो जाए, तो हम लोग के उससे, हम लोग के पहुंच से एकदम बाहर ही हो जाएंगे। क्योंकि कहाँ फिर तो वही है ना कि हिमालय में और कहाँ ऐसी ऐसी जगह ये पाए, मतलब ये लोग रहेंगे, तो वहां गिने चुने इक्का दुक्का लोग ही वहां तक पहुंच पाएंगे। और ये इतना घोर कलयुग है, इसमें तो हम लोग के साथ साथ ही और जैसा अभी जब हम खोले थे तो रमा दीदी कह रही थी कि ये मीडिया जो है ये और पास में कर दिया है भगवान को। तो इसलिए हमको लगा कि माधव भैया हम लोग के बीच में हम ही लोग की तरह ही, जिससे हम लोग को ये मतलब ऐसा वाला भगवान नहीं कि तीर धनुष लिए हुए और ये हुआ वो, फिर हम लोग को उस ढंग में लगेगा। तो ये हम लोग के ही बीच में रह के, और तब अब इनका ज्ञान तभी हम लोग उसको पकड़ भी पा रहे हैं, कैच मतलब वो समझ भी पा रहे हैं इनका। यही समझ में आ रहा है भैया, क्योंकि वो हम लोग के साथ है, हम लोग के बीच में। और तब उनको हम लोग पहले तो ऐसा ही सोचे थे ना कि हम लोग की तरह है, फिर उनकी बातें, फिर किस ढंग का, फिर उसको हम लोग अपने अपनाते गए, फिर करते गए, ऐसे ऐसे करके उसमें से भगवान निकाले। तो इस ढंग से करते हुए विश्वास फिर वो पक्का होता जाता। कहीं और रहते तो पता नहीं क्या, हम लोग जैसे और लोग को कहाँ जान पा रहे हैं। बुद्ध पुरुष तो इस समय कहीं होंगे ना, पता नहीं, जब हमको तो कुछ मालूम नहीं है हम लोग के। हम तो माधव भैया के ही उसमें मतलब वो है तो समझते हैं बस उन्हीं को ही भगवान। तो इस ढंग में ना, तो इसलिए लग रहा है कि इसलिए हम लोग के बीच में रह के ही ये लोग काम करते हैं अपना। जी भैया आप बताइए। जी जी जी। वो आपने अच्छा बताया, वही है माता जी। जी। अभी रश्मि दीदी से बात करते हैं। रश्मि दीदी, आप हो उधर? हाँ जी, आपका प्रणाम आवाज नहीं आ भैया रहा जी सब। दीदी। जी हाँ। हाँ, आवाज, हेलो। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम भैया जी सबके। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। सब। जी जी। प्रणाम। हाँ, आवाज आ रही है ना? आप सही जा रहे हैं? ठीक है। जी 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 जी, सुन प्रभु पा रहे जी। हैं। प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, जी प्रभु जी प्रणाम। तो प्रभु जी आप बता रहे थे कि जो है कि टिम्बर पुरुष का दिव्य प्रकटीकरण, कुछ ऐसी ही बात चल रही थी कि जो है प्रभु जी हमारे जो है जिस वो तरीके से रहते हैं, और जो प्राचीन काल में जिस तरीके से लोग रहते थे, कि जो है ऐसे क्यों नहीं है एक्चुअली क्या है कि मगर अगर ये एक तो ये बात बोली जाए कि जो है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी इतनी जैसी। जो जिसका भाव विचार जैसा होता है ना, वो उसको सामने वाले को वैसे ही। और थ्री और दूसरी बगर ये क्या है कि टू मतलब 2D में ना 3D की फिल्म चल रही है एक्चुअली।
हैं, और हम जो है, तो जब वो जो 3D की फिल्म चल रही है, वो 3D में रहने वाले जितने भी समूचे संसार में जितने भी करेक्टर्स हैं, वो जैसे हैं मन बुद्धि से सोचने वाले, इसीलिए वो जो है उसी भाव में ही वो सोचते हैं। क्योंकि अब तक अध्यात्म को लेकर के लोगों में ये था कि नहीं, जो है अध्यात्म जो है ऋषि मुनियों का ज्ञान है, वही जंगल में जाना, और उस तरीके से रहना साधु वेशभूषा में, तो ये जो है, लेकिन लेकिन जो टिम्बर गीता का ज्ञान है, जो है देखिए, वो कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, और समय के अनुसार हर चीज बदलती है जो है। तो समय के अनुसार जब वो तो जो था, वो जो टाइम था, जो है वो, अगर गीता की भी बात करें तो 5,000 वर्ष पहले का ज्ञान है, तो अब भी वो साधु संत महात्मा उसी तरीके से जो है, और जो है, लेकिन हमारी जो टिम्बर गीता है उसका जो ज्ञान है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो केवल एक ही बात कर रही है कि जो है संसार में रह करके सरल, मतलब सरल अध्यात्म की बात कर रही है कि जो है, और और प्रभु जी हमारे वही तो काम कर रहे हैं कि बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से वो आध्यात्मिकरण कर रहे हैं। अब जैसे कि आप, अभी मैं सुन रही थी बहुत ध्यान से, तो आप बता रहे थे कि मेरी मम्मी ऐसे बोलती हैं, ये वो जो है, वो जो है वो, आपका जैसे आप लोगों का आध्यात्मिकरण किया है, अब वो गुरु है तो हम लोगों का भी आध्यात्मिकरण हो रहा है। तो जो है, और लेकिन होता क्या है कि बेसिकली, कि जैसे हम लोग, जैसे कोई वो होता है ना, बैलून होता है ना, हम लोग को क्या है, हम लोग उसको नहीं देखते, हम आउटर अपेयरेंस को देखते हैं, आउटर अपेयरेंस को। जैसे जो गुब्बारा होता है ना, अब गुब्बारे में जो गुब्बारा उड़ रहा है, जो गुब्बारा उड़ रहा है, वो अपनी उसके अंदर जो गैस भरी है, वो उस गैस के कारण उड़ रहा है। लेकिन नहीं, अब सोच हमने ये बना रखी है कि जो है, कि नहीं, वही चीज होनी चाहिए जैसे हम देखना चाहते हैं, उस तरीके को। तो जो है मतलब, तो अगर अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो जितने भी जो दिव्य पुरुष संसार में आते हैं, जो भी आए, जो है जिनका अवतार हुआ है, जो आध्यात्मिक गुरु आए हैं, वो एक तो उनका जो है वो तब भी इसलिए आए थे कि जो भटके हुए जो इंसान को सही राह दिखा सके। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो जो प्राचीन काल में आए, वो उन्होंने केवल उस ज्ञान को, उस प्राचीन ज्ञान को लिखा और लिख करके छोड़ दिया। वो बहुत, और वो जो है उस ज्ञान को दूसरों के स्तर पर लेकर नहीं आ रहे। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है टिम्बर पुरुष जो है, जो है वो जो है, हम जैसे जो जिज्ञासु लोग हैं, या जो भटके हुए जो लोग हैं, वो एक सही राह दिखा रहे हैं, और बहुत सरलता से दिखा रहे हैं। तो जो है उनका उद्देश्य, उनका जो उद्देश्य है, लोगों में वही मोह माया और दुख से निकालकर वो उस परम तत्व की भक्ति, प्रेम में, वो समर्पण का की तरफ, की उस परम शून्य की तरफ बढ़ो है। तो एक तरीके से वो स्पिरिचुअल अवेकिंग कर रहे हैं, आध्यात्मिक जागृतिकरण, जागृति ही तो हम लोगों को दे रहे हैं। तो वो वो ये समझाना चाह रहे हैं कि मतलब जीवन का जो असली मकसद है, टिम्बर पुरुष ये समझाना चाह रहे हैं कि जीवन का जो असली मकसद है, केवल धन और सांसारिक सुख पाना नहीं है। खुद को भी पहचानना है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम संसार जो है, संसार में रह करके हम उसको हम अपना उस अध्यात्म का मार्ग हम पा सकते हैं। और दूसरा जो है, अब अगर हम अर्जुन की भी बात करें, तो जो अर्जुन को भी 5,000 साल पहले ये वाला ज्ञान दिया गया था, और अर्जुन को ज्ञान हो गया था, वो समझ गए थे कि 5D जैसी कोई दुनिया होती है। लेकिन अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि तुम जो है संसार में से भाग जाओ, जो है संसार से मतलब दूर रहो। वो वापस संसार में आए, बापू जो है। तो लेकिन, और यही जो टिम्बर गीता है, और टिम्बर गीता भी यही समझाना चाह रही है कि नहीं, जो है संसार में रह करके उस अध्यात्म का वो करना। अब जैसे ये, और जो है इसमें यहाँ पर सब कुछ प्रकृति के इशारे से हो रहा है, मन बुद्धि से ऊपर उठ के प्रकृति के इशारे जो है, और सब वो प्रकृति, और वो जो है उनके अंदर जो दिव्यता जो है, उनका जो दिव्य प्राकृतिकरण उनका जो हुआ है, जो दिव्यता उनके अंदर भरी है, वो स्वयं शिव स्वरूप की ऊर्जा, और वही चीजें हम लोग, और वही चीज वो वही चीज बताना चाह रही कि नहीं,
संसार में रह के, अगर मान लो मैं अपना ही एग्जाम्पल कर लूँ है, अब तो मान लो अगर कोई जो है, लोग पहले अरे रश्मि जो है, अरे उसको भी ऐसे वो वैसी वेशभूषा ये वो, लेकिन नहीं, मेरे जो है अब अंदर से मुझे पता है मैं किचन में रसोई में काम कर रही हूँ, मैं घर में काम कर रही हूँ, मैं डे टू डे लाइफ नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, बट जो है और मेरे जैसे सभी लोग हैं, माता जी हैं, रमा माता जी हैं, ये सब हैं, सब लोग को सबको समूचा शिवानी दीदी और आप हैं, खुद सबको जो है, तो वो सिखा ही ये रहे हैं कि मतलब जो है उसी में रह करके संसार में रह करके अध्यात्म को जीने की, जीवन जीने की जो कला है। तो एक तो ये है कि, तो एक तो यही है कि उनका टिम्बर पुरुष का यही दिव्य प्राकटीकरण, तो वो उनका दिव्य प्राकटीकरण कोई साधारण नहीं है, वो बहुत असाधारण है जो है। अब जो है समझ समझ की बात है, जिसके अंदर समझ होगी वो चीज को समझ लेगा, और नहीं होगी, और जिसको ज्ञान लेना होगा, जिसको जिसको वो तो अब ये तो है, हमारी कैपेसिटी पर निर्भर है ना, निर्भर है, जैसे कुआं होता है ना, कुएं में अपनी कुएं में बाल्टी, वो तो सागर है, वो कुआं है, अब हमारी कैपेसिटी है कि हम उनमें के से हम क्या सीखें, क्या गुरु है वो, तो हम क्या वो कर पाए। तो जो है जिनको जिनको सीखना है, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको वहां पहुंचना है, तो जो है वो उनकी दिव्यता को के अंदर क्या स्फुरना उनके अंदर हो ये क्या मतलब उनके अंदर है, वो हमको लोग पहचान बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं। तो मतलब एक तो आप यही चर्चा कर रहे थे, दूसरी चर्चा आप ये कर रहे थे कि भाव से, भाव और समर्पण ही सारी चीजों का खेल है, भाव से है। अब फिर वही वही वाली ये चीज यहाँ पर भी लागू है, जो है अगर हमारा भाव है, हमारा उनके प्रति श्रद्धा है, और वैसे भी सबसे मेन चीज है कि गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अगर श्रद्धा नहीं है तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती, वो वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकता जिसको गुरु के प्रति। और क्या कहते हैं, और सबसे मेन चीज ये है कि जो है प्रभु जी के जो है उन्होंने संपूर्ण तिम्बर गीता का जो ज्ञान है और या फिर वो जो हम लोगों को वो समझाते हैं, तो उनको वो जो है एक बहुत स्मार्ट फ्रेमवर्क को अपनाए हुए हैं, तो वो जो है 3D से 5 में जाने का अर्थ ये थोड़ी है कि हम वेशभूषा ही चेंज कर दें, हाँ जो है कि हम कोई सती सावित्री साध्वी हो जाएं, या हम कोई साधु महात्मा हो जाए, ये चीज ये बिल्कुल मिथ है, ये धारणा बनी हुई है। टिम्बर गीता का उदय ही प्रागट्यकरण इसीलिए हुआ है कि बस सारे लोगों के अंदर ये मिथ बिल्कुल टूट जाने चाहिए, है जो है। तो तो और सबसे मेन चीज है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो है निर्लिप्त भाव, जैसे कीचड़ में कमल, निर्लिप्त मतलब डिटैचमेंट होकर के हम तो जीवन का कोई भी, वो यही तो बताना चाह रहे हैं कि जीवन का आनंद हम एक एक चीज का आनंद ले सकते हैं, जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बीच में रहकर भी हम उस दिव्यता का हम आनंद ले सकते हैं, ये निर्लिप्त भाव और ये चीज निर्लिप्तता है जो वो ये बताना चाह रहे हैं। तो 5D में जाने का, वो अगर देखा जाए तो 5D में जाने का उन्होंने बहुत ही स्मार्ट फ्रेमवर्क को उन्होंने अपनाया हुआ है, जैसे कि स्मार्ट की अगर स्पेलिंग जो चलती है SMART, तो अगर उसको तोड़ दिया जाए ना, तो एक एक शब्द की अगर आध्यात्मिक, मैं उसमें बहुत गहराई में नहीं जाऊंगी वरना बहुत विषय लंबा हो जाएगा, तो अगर एक एक शब्द की व्याख्या अगर करी जाए ना स्मार्ट में, जैसे कि स्मार्ट अपने आप में एक पहला शब्द ये कहता है स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक होना, तो वो जो में एम मिजरेबल होना जो है, तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो वो बहुत कुछ जो हमको बताने और जानने की। और प्रभु जी एक बार आपने एक वो पढ़ा था, टिम्बर की जो है टिम्बर घोषणा पत्र, टिम्बर घोषणा पत्र पढ़ा था, और इस टिम्बर घोषणा पत्र में आपने ये बताया था कि उनका जो विजन है वो बहुत, उनके पास एक विजन है, और जिस दिन आपने बोला था ना विजन शब्द, तो वहीं पर उसी दिन मुझे एकदम क्लिक कर गया कि नहीं, कि जो है कि जो विजन जो है एक बहुत अलग चीज होती है, और वो जो टिम्बर गीता के माध्यम से वो जो विजन लेके चल रहे हैं संसार में 3D और 5D को कितना असंतुलन बनाए, वो हमें यही सारी बहुत सारी चीजें हमको सिखाना चाह रहे हैं। तो विजन जब आप बोल रहे थे, तो विजन मतलब विजुलाइज, मतलब वो भविष्य के जो लक्ष्य हैं वो पहले ही कल्पना कर लेते हैं, जो है भविष्य के जो लक्ष्य हैं जो भविष्य में जो है जो भी चीज है वो एकदम तुरंत भाप लेते हैं, वो तुरंत, उन्होंने मुझे भी भाप लिया कि कहाँ अहंकार है, कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, कहाँ सही जा रही हूँ, अब मैं जो बोल रही हूँ उन्हें ये पता है कि मैं और जो है कैसे क्या क्या बोलना चाह रही हूँ क्या नहीं हूँ, और आधी बातें खा रही हूँ और आधी बोल रही हूँ,
तो इसको जो उनके पास जो विजन है ना, तो विजन यहाँ पर भी है, वो सामने वाले को देख करके एकदम विजुलाइज कर लेते हैं, कल्पित कर लेते हैं ये बिल्कुल जो है, क्योंकि वो वही तो ऊर्जा है, वो परम शून्य की जो वो ऊर्जा, तो जो है, तो और दूसरा जो है विजन आई, जो है इंटरनलाइज करना, मतलब आत्मसात में लक्ष्य, मतलब वो सामने वाले के लक्ष्य को भी समझ लेते हैं। जब कोई 3D बंदा या बनावटी तरीके से इस सत्संग में आगे बैठता है ना, तो एकदम भाप लेते हैं, इंटरलाइज कर लेते हैं, भाप लेते हैं कि जो है कि वो सामने वाले को लक्ष्य को, कि ये वो उनको पता रहता है कि ये कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक नहीं जाएगा, है ना। तो ये विजन, तो जो है जो, और आप विजन जब है ना, तो ये स्ट्रेच विजन की जो वो चलता है ना, VIS, स्ट्रेच जी, मतलब जो है पूरा जो है रणनीति बनाए उनको, उनको पता है किस रणनीति से सामने वाले का ऑपरेशन करना है, वो पूरी इस चीज की वो जानकारी रखते हैं। आई इनिश की इंडिकेट, है ना, जो है और पहल करते हैं। जैसे अब मैं अपने एग्जाम्पल ले लूं, उनको पता थी ये इसके अंदर कहाँ अहंकार है, कहाँ अहंकार बोल रहा है, तो उन्होंने इस चीज को, अपना काम उन्होंने एकदम उसी तरीके से ही किया है। IVIS, ओवरकम करना बाधाओं को, वो जो है कौन सी बाधाएं आ रही हैं, देखिए अपने डे टू डे लाइफ में अभी कितनी बड़ी बाधा आई थी, उसको एकदम प्रॉपर सॉल्ट आउट कर लिया, किस संतुलन बैलेंस के साथ में। तो अगर जो सीखने वाला होगा ना, तो हर तरीके से सीख लेगा, उनको समझ लेगा, उनको अंदर से गहराई से जान लेगा। दिक्कत तो यही तो है ना, कि जो है लोग जो ना ऊपर आउटर चीजों को देखते हैं, अंदर की जो जो अंदर में जो गैस है ना, जो हवा में उड़ा रही है, वो तो खुद उड़े हुए और साथ में हम लोगों को भी लेकर उड़ रहे हैं। एक प्रभु जी बहुत टाइम पहले कहानी सुनी थी, छोटे थे बचपन में थे, कि वो हाथी था, और वो जो है सब ना हाथी की वो पकड़ के वो खड़े हो गए। तो मतलब कुछ इस तरीके से ही हम इमेजिन कर सकते हैं कि प्रभु जी तो खुद है ही वही चीज, और हम लोगों को, और हम आपने उनका पैर पकड़ा, दीदी ने, शिवानी दी ने उनका पैर, माता जी ने उनका, मैंने उनका, तो मतलब हम सब लोग उड़े ही जा रहे हैं। अब ये चीज फील करने की चीज है, जो नहीं फील कर पा रहे हैं तो बस उनका काम है, थोड़े दिन को आएंगे कोई बहस में पड़ेंगे और बहस को इतना गंदा स्वरूप दे देंगे कि मतलब जो है, और लेकिन वास्तविकता को नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर जो है VISION नेसेसिटी है वो पूरी। जब आप विजन की बात कर रहे थे तभी मुझे ये सारी चीजें क्लिक हुई थी, तो बिल्कुल लक्ष्य उनका एकदम क्लियर है, वो जानते हैं नेसेसिटी, वो जानते हैं आवश्यकता क्या है, वो जानते हैं आज के युग की आवश्यकता क्या है, वो जानते हैं कि जो है टिम्बर गीता के ज्ञान को कैसे कैसे आगे बढ़ाना है, और बहुत सारी चीजें तो उनके पास। तो ये शब्द जब जिस दिन आपने ये बोला था ना कि जो है, तो ये बिल्कुल ये चीज एकदम उसी दिन हो गई थी, तो सब लोग, तो ये सारी चीजें प्रभु जी, और पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। जी प्रभु जी, बाकी आप बताएं जो है, जो कि अब आप इसका सटीक तरीके से बताइए जी प्रभु, धन्यवाद। राजेश भैया, हाँ जी हमको अमित भैया जी का बोलिए। पहला जी पिछला भी याद आया भैया, कि हम्म। जब से शुरू में जैसे आप कह रहे थे ना कि भैया ऐसे मतलब ऐसा उनका रहन सहन और ये है, तो उससे भी ना समर्पण का बड़ा समझ में आया हमको, कि क्योंकि हम लोग की मेंटेलिटी तो ऐसे ही बनी होती है ना, कि नहीं फिर तो ये कॉमन जैसा जैसा सब लोग करते हैं वैसे ये भी, मतलब ये भी जब शुरू में, तो जब भैया की बातें सुनते सुनते ना, फिर भैया ने एक जगह नोट कुछ उस समय थोड़ा थोड़ा लिख के, ये जो रावण क्या था ना उनका, एक दूसरा लिखते थे भैया, जो जिसने ये मनीराम। सब किया, बैंक का आदमी था। हाँ हाँ मनीराम हाँ। मनीराम। तो उसके उससे जो मनीराम का, जी जी। तो जब लिखते थे ना, उसके बाद भैया ने बस 2 लाइन का लिखा था कि जो मुझे इस रूप में नहीं वो कर पा रहा है विश्वास ना, तो वो फिर वो मेरे साथ ना आए, और वो आएगा भी नहीं। जब उसी लेख में ही नीचे लिखे थे, तो जी हमको जी। बार बार लगता था कि ये बातें तो भगवान वाली है सारी, एकदम अंदर से पकड़ में आती हैं, अंदर एकदम तरंग होने लगती है, ध्यान लग जाता है सारी चीज। तो वो चीजें फिर जैसे धुंधलाती गई वो, फिर बात ही मेन मतलब जो वो था, फिर उस तरह आप करते जा रहे आपको फीलिंग में भी आता जा रहा है। तो हमको पता चला कि हाँ समर्पण का बहुत है, कि माने ये सब देखते बूझते भी क्या आप समर्पित हैं,
तो इससे बड़ा वो हुआ। तो अभी हमको याद आया, पिछला जब सोच रहे थे कि क्योंकि भैया हमेशा हमसे भागते रहे और हम इनको दौड़ दौड़ के पकड़ते रहे हर समय। ये जब आप लोग अलग हो गए ना राजेश भैया, अलग अप्रोक्षानुभूति से, तो हम तो उसी में थे, हमको तो जी पता नहीं था कि कोई इधर कुछ वो हुआ है। मैंने फिर उनका ढूंढा, भैया का नाम से और उससे करके, क्योंकि हम किसी से बात तो करते नहीं हो वहां, जैसे अभी नहीं बात होता है। तो फिर मैंने जी भैया का नंबर निकाला, उसमें मैसेज लिखा कि भैया आप बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं प्रोक्षानुभूति में, सब लोग बहुत याद कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके मैंने उनको मैसेज 2 लाइन का लिखा। तब भैया ने कहा कि अगर आपको आना है तो आप यहाँ इस पे आ जाइए। ऐसे ऐसे करके हम हर जगह भैया को पकड़ते रहे, जबकि भैया और सब भक्तों में लगे हुए थे। मेरी तरफ ध्यान ही उनका नहीं रहता है कभी, लेकिन हम पकड़े पकड़े हुए, हम छोड़ेंगे नहीं। आजकल हम हॉस्पिटल के चक्कर लग रहा है भैया, बार बार ये होता है, लेकिन थोड़ा भी मौका मिलता है फिर से आगे पकड़ते हैं। जी भैया प्रणाम। वही तो है वो। और ये वाला पकड़ लिया ना तो बाकी फिर उसका उनका काम है। वही तो है, वो कड़ी है, वो डोर, वो भैया जी बोलते हैं ना, डोर चाहिए। बस वो डोर रहे, समर्पण रहे, बाकी तो फिर वही प्राकृतिक स्वरूप वही लेकर चलते हैं आगे। जी भैया जी। जी। हम्म। हाँ रश्मि दीदी, हाँ आपने जी बहुत, जी हाँ जी जी प्रभु जी। बहुत अच्छा बताया। वही है वो, जैसे माता जी बता रही थी ना, जी जी वो ग्रुप में थे। फिर हम पहले तो बहुत खेले, बहुत मजा आई। क्या जी क्या जी हुआ पहले, बहुत सारा चला हमारा। जी फिर जी। देखो प्राकृतिक स्वरूप, फिर टिम्बर गीता आया, अब ये चला, प्लेटफॉर्म चला। अब और ये समझ वाली भी बात है ना, जैसे बोला जी ना रश्मि दीदी, जी। को नहीं देता है प्रकृति, और जिसको हाँ दे दिया, जिसने पकड़ लिया ना, फिर तो बहुत अच्छा आगे की यात्रा, जब तक के दर्शन नहीं होते तब तक के। और भैया जी जी हमेशा बोलते हैं, हाँ मुझे भी बोलते हैं कि राजेश, जो कुछ है वो मैं बोलता हूं करके नहीं, अनुभव में लाना। और जब तक के शिव दर्शन नहीं होता, परम शून्य दर्शन नहीं होता, जितना भी मान ले, जान ले, ज्ञान पाले, सिद्धि विद्धि, सब सब नौटंकी है। जी। एक सिंगल स्टेटमेंट पे सब उड़ा देते हैं वो। क्या जी रहा, हम्म, क्या खा रहा, क्या पी रहा, वो सब नौटंकी है। कौन क्या बोल रहा, हम्म, सब नौटंकी है। तुम्हारा सभी का अंतिम लक्ष्य वही रहना चाहिए। जी और जी वो जी इवन तो मैंने ये नोटिस किया है, वो खुद जी को बोलते ही नहीं कि मैं हूं करके। इवन दो अभी पता है, एक व्यक्ति से, मतलब ऐसे ही प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमारी मीटिंग होते रहती है, तो एक व्यक्ति मिले, वो जी सत्संग दे रहे हैं। वो सत्संग में बता रहे कि मैं पायलट बाबा को मानता हूँ, धरती पे बस एक ही योगी है, मुझे पता है। वो जिंदा आदमी को भी, मतलब मरे आदमी को भी जिंदा कर हम्म, सकते हैं। और भैया जी पता है उनकी बात, मतलब हम टिम्बर गीता की चर्चा कर रहे थे, उनकी बात गौर से सुन रहे। वहां पे एक हम्म, शब्द भी नहीं बोला उन्होंने कि वो सब जी ऐसा जी रहता वैसा रहता, नहीं। हम्म, जो मतलब कि भैया हर वो रहता नहीं है, अरे इसने ऐसा कैसा बोला, मेरे पास तो ये ज्ञान है, मैं झाड़ूंगा, नहीं। एकदम सुन रहे हम्म, थे। वो जो सत्संग बताते हैं ना, वो मस्त मजे लेते हुए सुनते हैं। जी जी मतलब वो जी। वाला भाव ही नहीं रहता उनका कि मैं इधर बताऊं, हाँ, इधर करूं, ये करूं। क्योंकि कैसा है ना, जिसको हाँ, बताने का भाव रहा ना, तो वो खुद जी होके वो प्राकृतिक स्वरूप उनको बताते हैं। फिर मेरे जी को भी जी बोलते हैं, राजेश बताओ तो इनको टिम्बर गीता कैसा है, क्या है। और वहां पे बोलने लगाते हैं, बताने लगाते हैं। और जहां पे पता है कि यहाँ पे बोल के भी फायदा नहीं है, हाँ थर्ड डायमेंशन वाला सत्संग सुनना है तो बैठ जाओ सुनो, राजेश तू भी जी सुन, जी मैं भी सुनता हूँ। मतलब जी नहीं तो लोगों का रहता है ना, मतलब आप समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लोगों का जी रहता है मेरे जी पास ये है तो मैं चालू हो जाऊं, मैं बताऊं, ये बताऊं, वो बताऊं, नहीं। उनका वैसा हम्म, ही है। वो पैर ही हाँ तो नहीं पढ़ने देते। मैंने कितने बार सत्संग में बोला था, वो खुद पैर भी नहीं पढ़ने देते। वो तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, अरे आज दशहरा है पैर पढ़ने दो, आज गुरु पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, पैर पढ़ने दो, तब पैर पढ़ने देते हैं। वो बोलते हैं जी कि जी नहीं यार ये ऐसा, आप मुझे पता है ना, आप लोगों का समर्पण है, आपका भाव है, बस हो गया। ये फॉर्मेलिटी वगैरह क्यों ही चाहिए। फिर वो भाव हम्म, रहता है, फिर बोलते हैं तो फिर वो आशीर्वाद दे देते हैं, नहीं तो बोलते हैं, हाँ
बस दिल से जुड़ो ना, मुझे पता है ना, कौन याद करना है उनको हिट कर जाता है ना, और बाकी जी तो जी स्कैन ही कर हाँ, लेते हैं। और ये स्कैन वाला पता है मेरे जी को और जी शिवाकी को पता है, वो किसी ने हूं करके भी बोल दिया ना, कर देते। एक इंसिडेंट बताता हूँ, आप लोग पकड़ पाए तो। जी अभी रिसेंटली मैं भैया जी के साथ अभी चितवन गया हुआ था, तो हम घूम रहे थे। तो आगे की सीट पे ड्राइवर बैठे थे, और ड्राइवर ड्राइविंग कर रहे थे, भैया जी की फ्रेंड ही थे, भैया जी उनके बाजू में थे। ठीक है, मैं एग्जैक्टली भैया जी के पीछे बैठा हुआ था। तो भैया जी जी ने कुछ तो भी क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उसको आंसर में हाँ बोलने की जगह हूँ, ऐसा कुछ कुछ तो भी बोल दिया। जी तो भैया जी ने क्या बोला पता है, वो सिर्फ मैंने हूँ ऐसा बोल दिया ना, तो भैया जी ने क्या बोला, राजेश तुम्हारा ध्यान किधर है? तो मैं बोला हाँ भैया, वो एक मैसेज आया था फैक्ट्री से, तो उसको रिप्लाई कर रहा हूँ। तो फिर मैंने वो तो कर दिया, तो बोले हाँ इसीलिए तो तेरा हाँ करके नहीं निकला ना, तेरा हूँ निकला। मतलब आप जी समझ पा रहे हो, वो हाँ सिर्फ हाँ तेरा हाँ और और हो, हूँ, हाँ जी इससे भी जी पकड़ लिया उन्होंने कि तेरा ध्यान नहीं है करके। मैं बोला, फिर मैं वो रख दिया, मैसेज वगैरह रख दिया। बोला भैया जी बताओ तो आपने ये मतलब कैसे जज किया? तो बोले सिंपल है ना, तेरा ध्यान अगर मेरे बोलने की तरफ रहता है तो तू हमेशा हाँ बोलता है ना, तेरा जो वो रहता है ना, वो भीतर से निकला रहता पूरा आवाज हाँ करके, क्योंकि बात पे कॉन्सेंट्रेट रहता। अब जी बोले तेरा जी देख मन उधर था, लेकिन अभी भैया जी को कुछ बोला है, सुना तो नहीं था, बोलने के लिए तूने हाँ कर दिया, तो वो बोले हाँ, वहां से समझा कि तेरा ध्यान नहीं। इतना सूक्ष्म वहां के वहां पकड़वाया मेरे को उन्होंने कि तेरा जी ध्यान नहीं जी रहा, जी देख ये हूं निकला, और ध्यान रहता था हाँ जी बोलता था तू, हाँ बोलता था, हूं और हाँ में भी पकड़ लिया उन्होंने, जबकि हाँ उन्होंने देखा जी भी नहीं था, और मैं पीछे के सीट पे वो मोबाइल पे फैक्ट्री से कुछ मैसेज आ रहा था, उनको रिप्लाई कर रहा था हाँ व्हाट्सएप। जी हाँ जी ये तो हाँ इतना तो कुछ काम। हृदय से अब निकलता है ना। हम किसी चीज में हाँ बोलते हैं तो हृदय अंदर से निकलता है, और हूँ बोलते हैं तो जबरदस्ती वाला होता है। है ना। हाँ जी हाँ, जी ये देखो ना, इतना माइन्यूट चीज से वो अगर पकड़ ले रहे हैं, तो ये तो इधर, इसीलिए तो बोलते ना, इधर आओ बात करो, जिसने बोल भी दिया ना, वो टैग करके स्कैन स्कैन हो जाता है कि अगले वाले का भाव क्या है। अब वो फिर ये बताते नहीं फिरते कि भैया ऐसा मुझे पता चलता है कि नहीं, अच्छा प्राकृतिक से। हाँ जी। जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आप लोगों का अनुभव क्या कहता है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, हम जैसे जो लोग आते हैं जुड़ते हैं, तो हम्म जिसको जुड़ना होगा तो वो तो लॉन्ग टर्म तक जैसे जुड़ा रहेगा, जैसे माता जी जुड़ी हुई हैं बहुत लंबे टाइम से हम्म हैं, और जैसे हम तो हम तो अभी जल्दी में ही जुड़े हैं, हम्म तो जिसको नहीं जुड़ना होता मेरे ख्याल से 5 6 2 3 महीने में ही चला जाता होगा। 2 3 महीने, 3 3 4 4 दिन, 5 5 दिन, और कोई कोई तो महीना 2 महीना 3 महीना रह के भी गया, और ऐसा नहीं कि उनको मिला नहीं करके, मिला, हाँ सिद्धियां कर रहे, चमत्कार कर रहे, लोगों को बोल रहे हैं, उनकी बातें सच हो रही है, फिर भी गए। ये भी है हम्म। हमारे अनुभव। नहीं, अगर मैं तो ये समझती हूँ अगर उन्हें मिला भी है तब भी जुड़ना चाहिए, हाँ, तो ये है आपकी ना। समझ है ना दीदी, तो हाँ उनको समर्पण थोड़ी भाव पता है, होना उनको चाहिए लगता ना, है। क्योंकि तभी तो हाँ जुड़ेंगे। हाँ जब भाव अच्छे होंगे, शुद्ध भाव हो हाँ, इधर से तो इसका निकलेगा। हाँ इससे तो साफ ही लग रहा है कि भाव शुद्ध नहीं है अभी, फिर मतलब बस। एक अहंकार आ गया। जी हाँ। जी जी। हाँ सब खुद ही भगवान तो समझने वही लगे है, तो सब वो लोग। हम्म। अब मैं तो अपना ये वो बताती हूँ प्रभु जी, मेरी तब मैरिज नहीं हुई थी जो है, तो मैं स्टूडेंट ही थी, तो लेकिन अब वो तो मेरे को एक रहती थी कि बहुत, ये तो मेरे बचपन से ही बीज पड़े हुए हैं कि अध्यात्म अध्यात्म पता नहीं क्या चीज जो है, तो वो जो है मैं थोड़े टाइम के लिए ना ब्रह्म कुमारीज गई, तो वो मेरे घर के पास में से थोड़ा सा दूर था, तो मैं 1 महीना वहां जुड़ी हुई थी, और प्रभु जी मैं वो जो जुड़ी, तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा सा वहां पे भी थोड़ा सा अवेयर होके बैठती थी, तो जो आंसर होते थे खटाखट देना, तो वो मेरे से इतना ज्यादा वो हुए। अब वो पूरी की पूरी ड्रीम ब्रह्म कुमारी की मेरे मम्मी के पास आ गई कि हमें अपनी लड़की दान दे दो और हम इसे ब्रह्म कुमारी बनाएंगे। अरे ये सुन लिया, मेरी मम्मी ने तो इतना दहाड़े मार मार के रोना शुरू किया, मेरा घर से निकलना बंद। वो मैंने कहा मैं और मैं मम्मी को लिटरली समझा रही हूँ कि नहीं नहीं, आप जहाँ बोलोगी मैं शादी करूंगी, मेरे को ब्रह्म कुमारी नहीं बनना है। वो भाई जो है, लेकिन वो मानी नहीं साहब उन्होंने 1 महीने तक बस मैं गई, उसके बाद तो प्रभु जी गई नहीं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये होता है,
मतलब लोगों की जो समझ है ना, मैं तो पेरेंट्स लोगों की, अब जैसे मेरे मदर लोगों की थी है, अगर मैं भक्ति की बात करती हूँ तो उनको ठीक लगता था, लेकिन जब मैं ज्ञान ज्ञान की ऐसी बातें करने लगती थी तो उनको, तो उन्हें लगता था कि जो है कहीं मतलब जो है कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो है ये कोई साध्वी बांधवी बन जाए। तो बड़ी लोगों की सोच का अपने घर में मैंने ये चीज देखी है, क्या ही बताएं। जी 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 माता जी, आई कैन रिलेट इट एक्चुअली। हाँ अभी मेरे माता जी का वही हो रहा है, हाँ उनको वही टेंशन आ रहा है कि अरे ये तो पूरी पागल हो गई, पता नहीं ये क्या कर बैठेगी। अरे ऐसे मेरी मम्मी ने बहुत तो बिल्कुल ही छुड़वा बहुत दिया, वो रोने इनसिक्योरिटी। लगी। वो रोने लगी, उन्होंने हाँ। मेरे आगे झोली फैला दी कि बेटा तू मत जा, कहीं तू ऐसा ना हो तेरे को फुसला ले। ये हुआ। जी 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 माता जी, लेकिन वो वही। तो उनका प्यार ही है। हाँ वो प्यार है, लेकिन सही है अब हाँ लेकिन अब ये चीज को हम देखिए वही देखिए, प्रकृति तब नहीं कराना चाह रही थी, नहीं जुड़वाना चाह रही थी। मेरे मन में ये जो दबी हुई चीज थी कितने सालों से, और जो अब आके हुई 2026 में आकर के टिम्बर गीता के माध्यम से जो मैं जुड़ी, अब बिल्कुल ही मेरे को बहुत संतुष्टि है कि मतलब मैं जो खोज रही थी, जो जानना चाह रही थी, जो मेरे अंदर जो जो रहती थी कि ये सब क्या है, वो धीरे धीरे करके, और फिर कहीं ना जाने की जरूरत, और सब बहुत ना जा रहे हैं, ऑनलाइन आराम से सुन रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं, फील हो रहा है, ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं, जो आप लोगों को अनुभव होते हैं। हाँ कोई शेयर करता है तो उसका उसका असर यहाँ तक आता है हम सब लोगों को एक दूसरे पर, तो इस हद तक जुड़े हुए हैं। और आप यकीन मानिए उस दिन प्रभु जी राजेश प्रभु जी अपना वो जो अनुभव बता रहे थे, इससे मतलब वही मैं बताया ना, मैं दोपहर में बहुत रोई उस दिन, पता नहीं क्या कुछ बहुत, और मैंने अगले दिन भी ये कहा, मैं बहुत आजाद, मैं कुछ बोल नहीं पाई, बहुत अच्छा लग रहा था। तो पता वो सारी चीजें तो ये कहीं वो जो एक बता रहे थे ना 2 दिन पहले, वो समझा रहे थे जिस क्वांटम की बात कर रहे थे कि हम सब लोग जुड़े हुए हैं, तो उस दिन जाके मुझे एकदम क्लियर आया, वो चीज अनुभव में आई, अच्छा ऐसे जुड़े हुए हैं। बहुत तो जी वो जी दीदी। जी जी, वही है, वो उनका हाँ प्यार ही है। बट ये हाँ हम समझ पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे ना, उसके जी कारण होता जी है बस, और कुछ नहीं। जी हम्म, प्रणाम। जी प्रणाम और जी। कुछ प्रश्न है दीदी आपका? प्रभु जी बस अभी तो कोई नहीं, बस फिलहाल तो यही है। जी जी। जी जी भैया। ठीक है, प्रणाम। जी प्रणाम भैया जी। और सबको किसी का शुभ। कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, बताना है? नहीं है? ये प्रसाद भैया जी जुड़े हैं, आज लेट जुड़े, चलो बात करते हैं। प्रसाद भैया जी, आप हो उधर, बात कर पाएंगे प्रभु जी? ऊपर से जो एक दिखावा होता जी है, मेरे यहाँ ये भागवत हो रही है, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ये कोई बगल प्रॉब्लम में नहीं। ही भागवत हो रही है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी। ठीक, ठीक है फिर, कल मिलते हैं। जय 5D, जय सत्य, जय टिम्बर जय गीता, जय 5D, टिम्बर जय पुरुष। सत्य, जय सभी सत्य। प्रणाम सबको प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम, सबको भोले प्रणाम, बाबा, शुभ शिवरात्रि। रात्रि, शुभ जय रात्रि। पाडी, जय सत्य, प्रणाम जय टिम्बर प्रणाम गीता, सबको जय प्रणाम। टिम्बर कृष्ण। प्रणाम सबको।